लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 37 सांसद जीतकर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का नाम केंद्रीय राजनीति के पटल पर लाकर सबसे ऊपर रख दिया। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को इतनी मजबूत जीत हासिल नहीं हुई जितनी उसने कल्पना की थी। आखिरकार अब नए साल की शुरुआत हो गई है। नए साल की शुरुआत के साथ अखिलेश का क्या होगा अगला नया प्लान? क्या अखिलेश अब समाजवादी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूती देने की दिशा में अब अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं? क्या अखिलेश अब ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड खेलने जा रहे हैं जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी के नेतृत्व और हिंदुत्व कार्ड के बल पर खेलने वाली बीजेपी के सामने अखिलेश एक नए अवतार के रूप में नजर आने वाले हैं? आखिर अखिलेश ने अपने संगठनात्मक बदलाव और संवाद को लेकर कौन सा नया जाल बिछाया है? ये कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव यूं तो 2027 में होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी नए साल यानी 2025 जनवरी महीने से ही 2027 के लिए कैंडिडेट्स खोजने में लग जाएगी। पार्टी की माने तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जनवरी 2025 में जिलेवार पार्टी के जिम्मेदारों से संवाद और बैठकें शुरू करने वाले हैं। संगठन को भी धार देने और मजबूत करने के लिए बूथ तक की समीक्षा करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश सचिव की माने तो पार्टी मुखिया अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 के चुनाव के लिए अभी से ही हर स्तर पर मजबूती तय कर दी जाए। पार्टी थिंक टैंक का मानना है अगर चुनाव से काफी वक्त पहले संभावित कैंडिडेट्स के नामों पर विचार होकर उनको क्षेत्र में काम करने के लिए बोल दिया जाएगा, तब वो जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उस संभावित कैंडिडेट को लेकर क्षेत्र में कोई असंतोष सामने आएगा तो उसे समय रहते हटाया जा सकता है। इसी के साथ संगठन के लोगों से भी संभावित कैंडिडेट का समन्वय बेहतर बन सकेगा। इसके लिए सपा का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पैटर्न पूरी तरह से सफल रहा था। काफी पहले मजबूत सीटों पर संभावित कैंडिडेट्स को एक तरह से फाइनल कर काम करने का सिग्नल दे दिया गया था। जिस जगह दूसरे दलों के कैंडिडेट सामने आने के बाद जातिगत या अन्य कारणों से कैंडिडेट चयन करने के हालात बने थे, उसे आसानी से बदल भी दिया गया था। यहाँ तक कि मुरादाबाद और गाजियाबाद में अंतिम समय में अखिलेश ने अपने कैंडिडेट्स बदले भी थे, जिसका फायदा चुनाव में मिला था और बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में हासिल भी हुई थी। लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर अगर 2027 की तैयारी भी शुरू कर दी जाए और आगे बढ़ा जाए तो बड़ा सियासी फायदा होगा और 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनाने का लक्ष्य भेदने की उम्मीद पर अखिलेश बेहद खरे उतर सकते हैं।